हिमाचल विधानसभा उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस ने बदली बिसात। हिमाचल में कांग्रेस को 9 में से 1, भाजपा को चाहिए 10 का आंकड़ा। चैतन्य शर्मा की भाजपा में एंट्री होते ही राकेश कालिया की भाजपा को अलविदा। नमस्कार, आज के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस ने बदली बिसात, अब मोहरे भी बदलेंगे। जाने किस सीट पर क्या है स्थिति। अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के 6 विधायकों के साथ साथ 3 निर्दलीयों के भाजपा में शामिल होने से प्रदेश के 9 हलकों में समीकरण बदल गए हैं। बागी विधायकों वाले हलकों में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, जबकि निर्दलीय विधायकों के हलकों में अभी घोषणा बाकी है। बहरहाल इन हलकों में भाजपा कांग्रेस ने बिसात तो बदल दी है, अब मोहरे भी बदले जाएंगे। 9 सीटों पर अब दोनों ही दलों से नए चेहरे चुनावी मैदान में दिख सकते हैं। हिमाचल में कांग्रेस को 9 में से 1, भाजपा को चाहिए 10 का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को 9 में से सिर्फ 1 और भाजपा का 10 विधायकों का आंकड़ा चाहिए। प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से कांग्रेस के पास अभी 34 और भाजपा के पास 25 विधायक हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों धर्मशाला, सुजानपुर, गगरेट, कुठेल, बड़सर और लाहौल स्पीति में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। नालागढ़, देहरा, हमीरपुर में से 1 जून 2024 को ही उपचुनाव की घोषणा जल्द होने के आसार हैं। उपचुनाव में अगर भाजपा की ही सभी 9 सीटें जीती तो प्रदेश में फिर से राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। प्रदेश में बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए दोनों दलों को 35 विधायकों की आवश्यकता रहेगी। ऐसे में सत्ता की खातिर आने वाले दिनों में हिमाचल और सियासी घटनाक्रम होने के आसार बने हुए हैं। चैतन्य शर्मा की भाजपा में एंट्री होते ही राकेश कालिया को भाजपा का अलविदा। राकेश ने कांग्रेस के बागी विधायक चैतन्य शर्मा के भाजपा का दामन थामते ही प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य और कांग्रेस टिकट से 3 बार विधायक रहे राकेश कालिया ने भाजपा से त्यागपत्र दे दिया है। हालांकि उन्होंने अभी अन्य राजनीतिक दल का दामन नहीं थामा है। उन्होंने कहा है कि गगरेट और चिंतपूर्णी की जनता के साथ जिला ऊना के बुद्धिजीवी वर्ग से चर्चा कर वह अगला कदम उठाएंगे। उनके इस कदम से गगरेट और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्रों की राजनीति पर क्या असर होगा, अब सबकी निगाहें इस पर रहेंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव पद के साथ मध्य प्रदेश के सहप्रभारी रहे कालिया का वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट काटकर कांग्रेस ने चैतन्य को मैदान में उतारा था। इसके विरोध में कालिया ने कांग्रेस को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थामा था। कांग्रेस ने बदली चुनावी रणनीति, रोचक हुआ मुकाबला। प्रचार में साथ आएंगे सुक्खू और प्रतिभा। लोकसभा चुनाव के साथ 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस के समक्ष दोहरी चुनौती है। भाजपा लोकसभा के पिछले 2 चुनाव जीत चुका है और इस बार जीत की हैट्रिक लगाने का दाव ठोक रही है। दूसरी तरफ उपचुनाव में जीत दर्ज कर सरकार बचाना बड़ी चुनौती है। राजनीतिक संकट से पार लगाने के लिए कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। कांग्रेस पार्टी हाईकमान भी 2 टूक कह चुका है कि सरकार व संगठन के बीच अब किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। प्रचार के लिए भी कांग्रेस ने रणनीति बदल दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह प्रचार के लिए एक मंच पर नजर आएंगे। हाईकमान ने कह दिया है कि दोनों नेता प्रचार के लिए एक साथ मैदान में उतरें ताकि कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ सके। होली के जश्न में भंग डाल सकते हैं केमिकल के रंग, स्किन के लिए बेहद है खतरनाक। होली के जश्न में केमिकल रंगों का इस्तेमाल भंग डाल सकता है। केमिकल रंगों के इस्तेमाल से न सिर्फ त्वचा की एलर्जी हो सकती है बल्कि आंखों व कानों के लिए भी केमिकल रंग खतरा बन सकता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह है कि सोमवार को होली के दिन केमिकल रंगों के इस्तेमाल से बचें और सिर्फ प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करें। शिमला में होगा ड्रोन सर्वे, कम टैक्स देने वालों की अब खैर नहीं, नगर निगम करेगा कार्रवाई। राजधानी शिमला में संपत्ति कर को लेकर शुरू किए गए सर्वे को जल्द पूरा करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। निगम प्रशासन ने इसके तहत कृष्णा नगर वार्ड के साथ ही शहर के अन्य 8 वार्डों में इस सर्वे को शुरू करवा दिया है। निगम प्रशासन ने आचार संहिता खत्म होने से पहले इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके पूरे होने के बाद नगर निगम प्रशासन को अपनी आय में से अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि नगर निगम को वर्तमान में टैक्स से 21 करोड़ रुपए की आय होती है। सूबे में 53 चार्जिंग स्टेशन लगाएगा एचआरटीसी, 19 डिपोओं में जगह की चयनित। हिमाचल पथ परिवहन निगम इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 53 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। निगम ने 19 डिपोओं में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जगह चयनित कर ली है। जल्द ही इन स्टेशनों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एचआरटीसी जल्द ही 327 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करने जा रहा है। इन बसों के आने से पहले चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण करवाया जा रहा है।
पीटीए या पीरियड आधार पर कॉलेज में शिक्षकों गैर शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक। हिमाचल प्रदेश के डिग्री और संस्कृत कॉलेज में पीटीए पीरियड और वर्कलोड आधार पर शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। इस बाबत उच्च न्यायालय निदेशालय ने सभी कॉलेज के प्रिंसिपलों को आदेश जारी कर दिए हैं। पत्र में स्पष्ट किया है कि ऐसी नियुक्तियों के लिए सरकार से वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी। भविष्य में कानूनी अड़चने पड़ने पर संबंधित कॉलेज प्रिंसिपल की जिम्मेदार होंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार के पास लगातार इस प्रकार की नियुक्तियां किए जाने की शिकायत आ रही है। मौसम ने बदली करवट, वादियों में बूंदाबांदी के आसार। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर करवट बदल दी है। इस बार जमकर हुई बर्फबारी के बाद वादियों में चमक बढ़ा दी है। पर्यटन कारोबार पर इसका खासा असर दिखाई दिया। हिमपात को देखने आए सैलानियों ने वादियों में खूब मस्ती की। अब मौसम ने एकदम करवट बदली है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। वहीं ऊपरी हिमाचल के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं। मौसम साफ रहने से तापमान में भी वृद्धि घोषित हुई है।